ये दुनिया में जितने गैर मुस्लिम हैं नाम कमा लेते, बिल गेट्स बड़ा नाम है, बड़ा खजाना है। यहूदियत सारी माइशत पर कंट्रोल किए बैठी है। वो समझते हैं हम बहुत अच्छे जा रहे हैं। नहीं, अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक कहते हैं ऐसे नहीं हो सकता है। दुनिया में सबसे बड़ा बदनसीब वो है कि जो दुनिया में आया भी अल मारिफतु बिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, उसने अपने खालिक को, अपने मालिक को, अपने मस्जूद को, अपने माबूद को पहचाना ही नहीं है कि उसका मुश्किल कुशा हाजत रवा को। ये तौहीद है। आदान बच्चे के कान में क्यों दी जाए? इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि तंज़ीलिही इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, बुज़ुर्गी और बड़ाई, वहदानियत, यकसानियत, हमा किस्म की तौसीफ़, तहमीद, तारीफ़ अकेले अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो हम सब का खालिक, मालिक, राज़िक, दाता और दस्तगीर है, जो हम सब की दुआएं सुनता है, हमारी परेशानियां टालता है और हर मखलूक को उसकी ज़रूरियात फराहम करता है। ज़रूरियात फराहम करने के बावजूद उसके ख़जाने में रत्ती बराबर भी कमी नहीं आती। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन है। दुरूद व सलाम हो
हमारे और आपके प्यारे पैगंबर इमामुल अंबिया, नबियों के इमाम, वलियों के इमाम, मुत्तक़ियों के इमाम, खाशिईन और राकिईन और सादिकीन के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व अतहर पर मुख्तसर हम्दो सना के बाद हम आपके सामने गुजारिश कर चुके थे पिछले खुतबा जुमा में 2 मरहले तरबियत औलाद के हवाले से। आज अल्लाह ताला की तौफीक से हम फिर तीसरे मरहले से अपनी बात का आगाज करते हैं। उस बात के आगाज से कबल ये बात अच्छी तरह जहन नशीन फरमा लीजिए कि नंबर 1, अगर हम में से कोई शख्स ये चाहता है कि हमारी औलाद नेक सालेह हो, दुआ फरमाए अल्लाह हम सब की औलाद को नेक बना दे और ऐसी औलाद बना दे कि जब हम अल्लाह के पास जाएं तो वो हमारा ज़रिए नजात बन जाए। अगर हम सबको नेक औलाद की तलब है तो उससे पहले हमें नेक बीवी का इंतखाब करना है। नंबर 2, अब हमने निकाह तो कर लिया है, फिर अल्लाह की बारगाह में अंबिया कराम के वो वाक़ियात, वो दुआएं, वो अज़कार, वो वज़ाइफ और वो तरीके भी याद करें जो अंबिया कराम अल्लाह से मांगा करते थे। तीसरा मरहला आप कह सकते हैं तरबियत औलाद के हवाले से, वो ये है कि जब अल्लाह ताला की तौफीक और उसका फ़ज़ल और उसका एहसान होता है, क्योंकि ये अल्लाह का ही फरमान है, हुआ अवहका व अबका सूरत नजम के अंदर, कि अल्लाह ही वो ज़ात है जो हंसाता भी है रुलाता भी। ये रब्बुल आलमीन है। खुशियां भी कौन अता करता है? अल्लाह। तकलीफ भी अगर हमारी तकदीर में लिखी होती है तो अल्लाह के अलावा कोई भी हमारी तकलीफ दूर कर सकता नहीं। अल्लाह ताला ही तौफीक देता है हमारी ज़िंदगियों में, हमारी औलादों की हम खुशियां देखते हैं और शादी का, निकाह का दिन अल्लाह ताला हमें दिखाता है। अल्लाह ताला की तौफीक और उसके एहसान से ज़िंदगी की बाकायदा आगाज़, तीसरा मरहला शुरू हो चुका है और अब निकाह हो चुका है। अब एक नया जोड़ा शरई इस्लामी तरीके के साथ अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर चुका है और आप यूं समझें कि ये वो मुसाफिर हैं जो अपने सफ़र पर निकल चुके हैं। अब इन्होंने मंजिल पर पहुंचा। पहला इनका जो काम है ये आप नोट करेंगे और ये आपने सिर्फ यहाँ समाअत नहीं करना, कोशिश करनी है। अगर आपको कोई चीज़ें समझ आएं तो आप अपने कुर्बो जवार दोस्तों साथियों को ये चीज़ें आगाह करें। ये बड़ी बेसिक, अगर आप इस्लाम का डीपली मुतालिया करेंगे तो ये बुनियादें हैं। इस इमारत को अगर आप इन बुनियादों पर खड़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह कभी इमारत गिरेगी नहीं, अल्लाह की तौफीक से। याद रखें। अब खामंद अपनी घरवाली को घर ले आए। सादा लफ्जों में आप समझें कि इस्लाम के अंदर सुहाग रात मनाने का क्या तरीका है। पहली रात है, जिंदगी का आगाज है, क्या हमने करना है? ये अमल हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी लख्ते जिगर फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, इन दोनों के अमल से ये बात साबित है कि खामंद जब अकेला कमरे में जाए, खामंद भी बावुदू हो,
घरवाली को भी वुदू करवा ले। जिंदगी का एक लंबा सफर, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, अल्लाह ताला जिंदगी में बरकत अता फरमा दे। 80 साल, 100 साल, इससे भी बढ़ सकती है उम्र। ये एक सारी जिंदगी का बंधन है। अब इस जिंदगी की इब्तदा हो रही है। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु आगे खड़े हो जाते हैं और मेरे पाक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर पीछे खड़ी हो जाती है। 2 रकते नमाज पढ़ाते हैं। किस तरह पढ़ाते हैं? जहरी नमाज, यानी 2 रकते इमाम नमाज पढ़े, पीछे उसकी घरवाली खड़ी हो जाए, वो 2 रकते पूरी नमाज पढ़ ले। 2 रकते तिलावत ऊंची आवाज से की जाएगी, किरात, सलाम फेर लें। उसके बाद वो अल्लाह ताला से अब अपने लिए जो चाहें, खैर बरकत में जो भी उनकी दिली आम उमंग, आरजू और तमन्ना है, उनकी खुशियां हैं, जो वो चाहते हैं इस रिश्ते से, अल्लाह के आगे गिड़ियादारी दुआएं शुरू कर दें। ये है वो इस्लामी तरीका, जिसे आज हमारे मुआशरे में बिल्कुल 95% अगर आप कहें, बल्कि 99% अगर आप कहें, तो जानते नहीं है कि ये क्या तरीका है। हम समझते ही नहीं है कि इसकी भी जरूरत है। अब दुआएं मांग ली हैं, अब जिंदगी में एक बार पहली मर्तबा ये दुआ आपने पढ़नी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर मुमकिन हो आज के मुआशरे में, तो खामद को चाहिए कि वो अपनी बीवी को कोई मीठी चीज पेश कर दे, दूध पिला दे, मिठाई, कोई चीज। उसके बाद फिर क्या करे? अपनी घरवाली के पेशानी पर ऐसे हाथ रखे और उसके बाद, हाँ जी, आपने परेशान नहीं होना। कुछ दोस्त मुस्कुराते हैं, ये दीन का अहकाम है, मेरा फर्ज है आपको आगाह करना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाकायदा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लख्त जिगर और हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के दामाद खामद अपनी घरवाली के पेशानी पर ऐसे हाथ रखे और फिर ये दुआ पढ़े। जिंदगी में ये एक बार दुआ पढ़ेगा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैर मा जबिलतहा अलैहि व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा जबिलतहा अलैहि। अबू दाऊद के अंदर और सुनन इब्ने माजा के अंदर दोनों जगह बसनद सही अल्फाज ये साबित है। ऐ अल्लाह, मैं दुआ मांगता हूँ इस औरत के अंदर जो अच्छी आदात हैं खैर के मुतालिक, और हर खैर पर जो तूने इसके अंदर रख दी है, वो सारी खैर अल्लाह इसकी मेरे दामन में डाल दे। कितनी अजीम दुआ है। ऐ अल्लाह, मैं तेरी हिफाजत में आता हूं कि मुझे इसकी तमाम उन शुरूर से, इसके नफ्स के शर से, बुरी आदात से, गुड डीड्स नहीं बैड डीड्स, अल्लाह उनसे मुझे महफूज फरमा, अल्लाह मुझे महफूज फरमा। ये दुआ होगी, ये जिंदगी में एक बार पढ़ेंगे। उसके बाद जब खामंद अपनी घरवाली से मुलाकात का इरादा करे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फिर ये दुआ पढ़े। ये दुआ अब मियाँ बीवी सारी जिंदगी पढ़ेंगे। ये दुआ सुनिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सही बुखारी के अंदर हदीस है कि जब मुलाकात का इरादा हो तो फिर ये दुआ पढ़ लें, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबि शैताना मा रज़क़तना फ़इन युक़द्दर बैनहुमा वलदुन लम यज़ुर्रहु शैतानुन अबदा, रवाहुल बुखारी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स मुलाकात से कबल ये दुआ पढ़ ले, अगर रब्बुल आलमीन इस अमल से, मुलाकात से औलाद दे दे, तो उस औलाद को इस दुआ की बरकत से शैतान कभी भी गुमराह नहीं कर सके। कितनी बड़ी अजीम दुआ है। बात को जरा समझिए, खुदारा नोट कीजिए। आप नमाज पढ़ते हैं, अगर आप नमाज की दुआएं और अज़कार ना पढ़ें, आपकी नमाज हो जाएगी? आप क़याम में खड़े हैं, सूरत फातिहा आप नहीं पढ़ते तो क़याम हो जाएगा आपका?
आप सजदे में गए हैं, आपने दुआएं नहीं पढ़ी हैं, नमाज हो जाएगी बेआईन ही। इसी तरह शरीयत ने हर जगह और हर मामले के लिए चंद दुआएं सिखाई हैं, उन दुआओं को बजा लाया जाए, पढ़ा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला वो फवाइद भी अता फरमाता है जो रब्बुल आलमीन ने शरीयत में मुकर्रर कर रखे हैं। ये फायदे हैं। हम में से किसकी औलाद, किसकी ये ख्वाहिश नहीं है कि अल्लाह मेरी औलाद को राह रास्त पे रखे? किसकी हम में से ये ख्वाहिश नहीं है? कौन ये चाहता है कि मेरी औलाद गुमराह हो जाए? कौन ये चाहता है कि मेरी औलाद राह रास्त से भटक जाए? क्या किसी की यह ख्वाहिश हो सकती है? बंदा जितना माड़ा हो, गया गुजरा हो, बेनमाजी हो, हराम खाता हो, कितना झूठा और कज़ाब शख्स हो, फिर भी उसकी ये ख्वाहिश होती है मेरी औलाद मेरी तरह ना बन जाए, मेरे से अच्छी नेक और सालेह बन जाए। फरमाइए, दुआ पढ़िए, इस दुआ की बरकत से रब्बुल आलमीन अगर आपके घर में औलाद अता फरमा देगा तो उसका फायदा ये होगा, मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, सही बुखारी के अंदर हदीस है, फरमाया शैतान कभी भी उस औलाद को गुमराह नहीं कर सके। बताइए इतना बड़ा फायदा कौन दे सकता है? अल्लाह की मदद के अलावा आपकी औलाद को कोई दीन की समझ बूझ अता हो सकती है? मेरा रब अगर आपकी औलाद से राजी हो जाए और दीन के दरवाजे उन पर खोल दे तो फिर कौन है जो उनको रोक सकता है? ये दूसरा मरहला। तीसरा मरहला, रब्बुल आलमीन ने औलाद दे दी है, दुआ फरमाए जितने बे औलाद हैं अल्लाह सबको औलाद नसीब फरमा, और जिनको अल्लाह ने औलादें दी हैं अल्लाह सबकी नेक साले फरमा दे। अल्लाह अकबर। तीसरा मरहला, अल्लाह ने औलाद दे दी है, अब जैसे ही ये बच्चा एक दुनिया से निकला है और अगली दुनिया में आया है, मां के पेट से निकला है और ये अब इस दुनिया फानी के अंदर आ चुका है, अब क्या करना है? सबसे पहले जिस जात ने इसको पैदा किया है उसी जात का नाम भी उसको सुनवा दिया जाए, यानी बच्चे के कान में अजान दे दी जाए। तीसरा मरहला तरबियत का यह है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसके पैदा होने के बाद बच्चे के कान में अजान दी जाए। सहाबा इकराम, सलफ सालिहीन, उम्मत का यह अमल चलता आ रहा है कि आदान कान में देनी चाहिए, कामत नहीं कहनी चाहिए, सिर्फ आदान ही होगी। जो दाएं कान में आदान कह दी जाए, जिस जात ने इस बच्चे को पैदा किया है उस जात का नाम सुनवा दिया जाए। और ये आदान क्या है? सारी की सारी खालिस दीन इस्लाम का खुलासा। ये अजान क्या चीज है? ये सारी अजान अल्लाह की तौहीद है। रब्बे कायनात ने जिस मकसद के लिए पूरी कायनात बनाई कि मेरी मखलूक मुझे समझे और जाने और फिर उसके बाद मेरी इबादत करे, ये आदान पूरे के पूरे दीन का, शरीयत का खुलासा है। आप क्या समझते हैं कि ये आदान बच्चे को सुनवाई जाती है, इसका कोई मामूली असर है? नहीं नहीं, इसका बड़ा गहरा असर है उसके अकीदे पर। ये गोया कि अल्लाह के रंग में रंग जाता है। जिस तरह दीन ईसाइयत के अंदर, दीन यहूदियत के अंदर बच्चा जब पैदा होता था वो एक खास रंग लगा लिया करते थे, वो कहते थे इसको इस रंग में रंग दो, ये अब हमारे मजहब पर आ गया है। शरीयत ये कहती है जब अल्लाह ताला तुम्हें औलाद दे दे तो बच्चे के कान में आदान दे दो। पहला जुमला अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, वो सबसे ऊंचा है और निराला है, आला है और बाला है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसका कोई साथी और उसका कोई मददगार नहीं है। अल्लाह वहदहु ला शरीक है, मासूम बच्चा है, पहले दिन आया है। शरीयत का यह हुक्म है कि उसको अल्लाह की तौहीद का आज ऐलान सुना दिया जाए। अगर वो बच्चा अनफॉर्चुनेटली, हाँ जी, तकलीफ वालिदैन को मिलती है, ये भी तो होता है ना, बच्चा पैदा होता है, वालिदैन बड़ी दुआएं करते हैं और फिर बेचारा 1-2 दिन बाद फौत हो जाता है। और ये भी याद रखिए, नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया कि जो बंदा सब्र कर लेता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, जब फरिश्ते ऊपर जाते हैं अल्लाह पूछता है
कद अखज़्तुम फुआदा समरत क़ल्बिही, ऐ मेरे फरिश्तों बतलाओ तो सही, तुम गए थे, रूह तुमने निकाली थी बच्चे की, मेरे बंदे के जिगर का टुकड़ा तुम लेके आए हो, कैसे तुमने मेरे बंदे को पाया? अल्लाह वो इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन कह रहा था, इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ा व लहू मा आता व कुल्लु शैइन इंदहु इला अजलिन मुसम्मा फलतस्बिर वलतहतसिब। वो ये दुआएं पढ़ रहा था। अल्लाह कहता है अगर ये मेरा बंदा, जब तुम इसका जिगर का लोथड़ा और टुकड़ा लेके आए, इस हाल में भी ये तकदीर पर राज़ी था, मेरी तौहीद का ऐलान कर रहा था और ये तारीफ और तौसीफ कर रहा था, इस हाल में भी अगरचे उसके आंसू टपक रहे थे, वावेला नहीं कर रहा था, आंसू टपक रहे थे, ये रहमत के आंसू हैं, रोना जायज है, रो सकते हैं। अब इस अमल के बदले ऐसे करो, जन्नत के अंदर एक घर बना दो और उस घर का नाम रख दो बैतुल हम्द, कि इस मेरे बंदे ने मुश्किल में मेरी तारीफ की है, मैं अल्लाह राज़ी होकर उस मुश्किल में जो इसने मेरी तारीफ की है उसके इनाम में इसको जन्नत में एक घर अता फरमाता। ये कोई छोटी बात है? बच्चे को अजान सुनवानी है। हजरात सुनिए, ये जो अल्लाहु अकबर ये क्या चीज है? इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह का कौल है, ज़ादुल मआद के अंदर 5 जिल्दुन में उनकी किताब है, वो फरमाते हैं लोगों फत्तौहीदु यफ्तहु लिल अब्दी बाब सुरूरी वल लद्दा। लोगों जो तौहीद है वो इंसान के लिए राहत सुकून के दरवाजे खोल देती है। बंदे पे जितनी भी तकलीफ आए, तौहीद परस्त आदमी ये कहता है कि अल्लाह इंशाअल्लाह ये दिन भी निकाल देगा। जितना भी मुश्किल में हो वो अल्लाह से ना उम्मीद होता नहीं है, उसको पता होता है अल्लाह ये मेरी मुश्किलें दूर कर देगा। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है, इब्ने रजब हम्बली रहमहुल्लाह की किताब सहीहुल बुखारी की शरह फतहुल बारी के अंदर सफ़ा नंबर 9 पर जिल्द नंबर 8 पे इब्ने उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है, वो फरमाते हैं लोगों अल्लाहु अकबर खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। जब कोई बंदा ये कहता है कि अल्लाहु अकबर, तो ये दुनिया व मा फीहा के खजानों सबसे ज्यादा अल्लाह को ये कलमा सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। अल्लाहु अकबर ये सबसे पाकीदा जुमला है। अल्लाह खुश होता है कि मेरा बंदा मेरी बड़ाई बुजुर्गी बयान कर रहा है। हाँ जी, अल्लाहु अकबर से। और अल हिलिया के अंदर ली अबी नुआइम, इमाम अबी नुआइम की किताब है, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का कौल है, वो फरमाते हैं खरजू अहलुद दुनिया मिनद दुनिया क़ब्ल अन यततअमू अत्यब मा फीहा क़ीला व मा अत्यब फीहा। अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाने लगे कि दुनिया में बड़े लोग आए, मालदार आए, वडेरे आए, सरदार आए, चौधरी आए, बिजनेसमैन आए, ताजिर आए, लेकिन ऐसे चले गए। बड़े बड़े नाम थे, ऐसे चले गए। दुनिया में रहे 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल जिंदगी गुजारी, लेकिन दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा लुत्फ आमेज मजेदार चीज थी वो मशरूब उनको मिला ही नहीं। वो कहने लगे हजरत कौन सी ऐसी चीज है? उन्हें सब चीज तो मिल गई, तुम कहते हो अहले दुनिया, यानी उनको अल्लाह ने हर चीज तो दे दी, माल है, दौलत है, हर की चीज की फरावानी है। फरमाने लगे तुम्हें नहीं पता अल मारिफतु बिल्लाहि अज़्ज़ व जल, वो कैसी मखलूक हो, उन्होंने जिंदगी में क्या मजा हासिल किया होगा। जिनको अल्लाह ने पैदा किया, जिन्होंने अपने रब को नहीं पहचाना, समझो उसने दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज को छोड़ दिया। ये दुनिया में जितने गैर मुस्लिम हैं बड़ा नाम कमा लेते हैं। बिली गेट्स बड़ा नाम है, बड़ा खजाना है, यहूदियत सारी माइशत पर कंट्रोल किए बैठी है, वो समझते हम बहुत अच्छे जा रहे हैं। नहीं, अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है। दुनिया में सबसे बड़ा बदनसीब वो है कि जो दुनिया में आया भी अल मारिफतु बिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला, उसने अपने खालिक को, अपने मालिक को, अपने मस्जूद को, अपने माबूद को पहचाना ही नहीं है कि उसका मुश्किल कुशा हाजत रवा कौन। उसने इस बात को नहीं पहचाना। ये तौहीद है। आदान बच्चे के कान में क्यों दी जा रही है? ये ऐसे नहीं दी जा रही, इसके खास मकासिद हैं। बच्चे के फेत पर, ईमान पर असरात हैं। दीगर मज़ाहिब में भी अपने छोटे बच्चे को जब वो पैदा होता है ये मुआमलात करते हैं। दीन इस्लाम ये हुक्म क्यों देता है?
अल्लाह अकबर। और आप क्या समझते हैं, सही बुखारी की एक हदीस सुनिए और अपना ईमान ताज़ा कीजिए। लफ्ज़ अल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह, आप जब अकेले बैठे हों और परेशानी हो, आपके दोस्त आपको छोड़ के जा रहे हो, औलाद नाफरमानी पे उतर है, घरवाली बेवफाई पे उतर है, यार बेली सज्जन छोड़ने लगे, जिस्म के अंदर ताकत जवाब देने लग जाए, जिस्म के अंदर रेशा आ जाए, गिलास पीने के लिए बंदा उठाता है और मुंह तक नहीं पहुंचा सकता है, वेंटिलेटर पर लेटा है, उठ नहीं सकता है। इस हाल में भी अगर उसको ये बात याद आ जाए कि मेरी ये तकलीफ अल्लाह दूर कर सकता है, तो रब्बे मोहम्मद की कसम है अल्लाह यकीनन तकलीफ दूर कर देता है इंशाअल्लाह। दलील आपको देता हूं, सही बुखारी के अंदर हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु, लंबी हदीस, जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि हम एक गज़वे पर गए, वापस हम पलटे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम काफिले वाले सारे थके हुए थे। फनज़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहता सामुरातिन, अल्लाह के नबी ने फरमाया काफिले वालों ठहर जाओ, भी ठहरते हैं, आराम करते हैं। काफिले वाले क्या हो गए, ठहर गए, कजावे उतारे, सारे अपने अपनी जगहों पर। फनिमना नौमतन, निम्ना नौमतन, सही बुखारी के अल्फाज है, हम सारे सो गए। फ़इज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदऊना, हम सारे सोए हुए थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अचानक हमको बुला रहे थे, ए लोगो इधर आओ, ओ लोगो मेरी बात सुनो, ओ मेरे साथियों मेरी बात सुनो। हम सारे अचानक उठे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंचे, हमने एक ऐसा मंजर देखा कि हम बड़े परेशान हो गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ओ लोगो इन्ना हादा इख्तरता अलैया सैफुन व अना नाइमुन, ओ लोगो देखो ये एक बद्दू शख्स है, ये कहीं से आया है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको नहीं जानता हूं, मैं ये दलील दे रहा हूं कि रब्बुल आलमीन का ये जो नाम लफ्ज़ अल्लाह है, ये सारी मुश्किलों को टाल देता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मैं सोया हुआ था, मुझे पता नहीं था, मैंने जब सोया तो अपनी तलवार मैंने दरख्त के साथ टांग दी और मैं आराम से सो गया। देखो ये आया है, इसने मेरी तलवार उठाई है और सौंत ली है और तलवार सौंत के खड़ा है और ये मुझे कहने लगा है, मैं यमनाउका मिन्नी, मैं यमनाउका मिन्नी, मैं यमनाउका मिन्नी। ये एक बात कहता है कि बता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुझे अब मुझसे कौन बचाएगा? मैंने कहा अल्लाह। कौन बचाएगा? अल्लाह। तकलीफों से कौन बचाएगा? अल्लाह अकबर। जिनका ये अकीदा है आप में से ना, वो जरूर ये समझेगा औलाद कौन देता है, तेरे कारोबार में बरकतें कौन देता है, तू बिल्कुल छोटा होता है तुझे ताकतवर कौन बनाता है, तू बिल्कुल कमजोर होता है तुझे इज्जतें, शान और मकाम, रिफतें और बुलंदियां कौन अता करता है, तू तेरी औलाद नहीं बड़ी, तू इधर उधर तरले मार लेता है, फिर आखिर में तू रब से दुआएं करता है, तुझे औलाद कौन देता है? अल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैंने इसको कहा कि अल्लाह, ये लफ्ज़ अल्लाह ऐसा है, शुक्र है कि हम सब का खालिक मालिक अल्लाह है। हम जितनी भी मुश्किलात में होते हैं उसके आगे अपने दुखड़े बयान कर लेते हैं। अगर हमारा रब ना होता तो फिर हम कहां जाते? ये है अज़ान, ये है उस अज़ान का मतलब और मकसूद। ये लफ्ज़ अल्लाह से क्यों शुरुआत है? अल्लाहु अकबर क्यों कहा जा रहा है? बच्चे की परवरिश का आदान उसको देनी है, क्यों आदान पहले कही गई है? उसके बाद एक और मरहला कि अल्लाह ताला ने बच्चा दे दिया है, अब माशाअल्लाह आदान भी हो चुकी है। अगला मरहला नोट कीजिए कि बच्चे का अच्छा नाम रखना। इस मामले में हमारे मुआशरे में लोग बड़ी कोताही का शिकार हुआ। जब अल्लाह ताला औलाद दे देता, नाम ढूंढते, रोशान, जोहान, ऐसे ऐसे नाम जो कभी भी किसी भी इस्लामी तारीख में पहले नहीं रखे होते। लोगों को एक
आप समझे आदत पड़ चुकी है कि जी नाम हो ऐसा जो पहले किसी ने ना रखा। हमेशा अक्सर फोन आते हैं, जी कारी साहब नाम बताएं, जी ये नाम रख लो, नहीं ये जी और बताएं। वो फिर कुछ और नाम बताता, नहीं जी कुछ और बता दे, वो फिर और बता देते हैं कि नहीं कुछ और बताए। वो एक शेख थे, अल्लाह ताला उनको माफ करे, उनको फोन किया, वो बुजुर्ग थे बेचारे, हमारे आलिम दीन थे, तो उनको किसी ने यही बात की कि अल्लाह ताला ने क्या किया है, औलाद दी है, नाम बताएं। उन्होंने नाम बता दिया, फिर कहा कि नहीं बुजुर्गों कोई और नाम बताओ, उन्होंने और नाम बता दिया, फिर कहने लगे नहीं बुजुर्गों और बताए, उन्होंने और नाम बताए, कहने लगे ये भी हमारे खानदान में, कहने लगे बाद में फिर वो बुजुर्ग कहने लगे क्या आप चाहते हैं, कहते हैं आप ऐसा नाम बताएं जो किसी ने भी ना रखा। उन्होंने क्या फिर मैं करो शैतान रख लो, किसी ने भी आज तक नहीं रखी। भाई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया व अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बुल अस्माइ इलल्लाहि तआला अब्दुल्लाह व अब्दुर्रहमान, मेरे अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा नामों में से अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान है। अब्दुल्लाह ये बंदा किसका है, पिछले जुमे में आपने समाअत किया था ना, फ़अशारत इलैहि क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फ़िल महदी सबिय्या। वो जब मरियम बीबी का तज़किरा आया, उन्होंने कहा हम कैसे, तो अल्लाह ताला ने ताकत दी। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा, क़ाला इन्नी, भूल गए हैं, क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा। इस नाम के अंदर अल्लाह खुश होता है। नाम वो रखा जाए जो किसी पैगंबर का नाम है, नाम वो रखा जाए जो किसी सहाबी का नाम है, नाम वो रखा जाए जो जैसे सलाहुद्दीन, नाम वो रखा जाए जो किसी बहुत बड़े इस्लामी लीडर का नाम हो, माना अच्छा हो। लत एक पड़ गई है, नाम ऐसा रखना है, नया रखना है, पता नहीं जी ये फारसी जुबान का लफ्ज है, ये जी फला जुबान का लफ्ज है, आपके दीन इस्लाम के नाम खत्म हो गए थे, ये दुरुस्त तरीका नहीं। तो ये इस्लाम की तरबियत के मराहिल है कि आपने बच्चे का नाम रखना है क्या जी, इस्लामी नाम रखना है और अच्छा नाम रखना है, और नाम भी माना रखना है। अब आप कहेंगे हमारे मुआशरे में है, अच्छे नाम का असर भी होता है। जी हाँ, अच्छे नाम का असर होता है। अगर नाम आप अल्लाह के पसंदीदा नाम रखते हैं अपनी औलादों के, तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कभी तकलीफ भी नहीं देगा, इंशाअल्लाह। अब कौन सी है जी, सही बुखारी के अंदर हदीस सुनिए, अन इब्निल मुसय्यिब अन अबीही अन्ना अबाहु जाअ इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सईद इब्न मुसय्यिब कहते हैं रहमहुल्लाह कि मेरे बाबा अल्लाह के नबी के पास गए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल कर लिया, फरमाया मस्मुका, तेरा नाम क्या है, फ़क़ाला हज़नुन या हुज़्नुन, दोनों, तेरा नाम क्या है, उसने कहा हुज़्न। हुज़्न का माना है गम, मुश्किलात, तकलीफ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बल अंत सहल, तेरा नाम ये ठीक नहीं है, तूने कहना आज के बाद मेरा नाम सहल है, आसान, आसानी वाला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन ही नाम तब्दील कर दिया। आगे से उसकी किस्मत, बंदे की मर्जी होती है ना, कुछ चीजों में शरीयत ने इंसान को इख्तियार दिया। अब हुआ क्या, वो आगे से क्या कहने लगा, वो कहने लगा अल्लाह के पैगंबर लन उगैरा सम्मानी ही अभी, जो मेरे बाप ने मेरा नाम रखा है ना, मैं उसको तब्दील नहीं करूंगा। अल्लाहु अकबर। सईद इब्न मुसय्यिब कहते हैं फमा ज़ाला फीनल हुज़्नु बअदा, हमारा अब्बा तो चला गया, हमारे खानदान में उसके नाम की वजह से फिर हमेशा गम ही रहा। सही बुखारी के अंदर है भाईजान, नोट कीजिए, ये बातें दोबारा आपको नहीं मिलेंगी। खुदारा जब आपको अल्लाह ताला औलाद दे तो उसके पसंदीदा नाम रखिए, अब्दुल्लाह, अब्दुर्रहमान, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, सईद, यानी ये तो नाम ही इतने हैं कि खत्म ही नहीं होते। रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, ये नाम रखिए, इनकी बरकत देखिए,
फिर आज एक और मुआशरे में जुल्म है, किसी ने नाम रख दिया जी मूसा कारी साहब, हमने इसका नाम रखा है इब्राहिम और मूसा, नाम बड़ा भारी है, लोग कहते हैं बच्चा ठीक ही नहीं होता, नाम तब्दील कर दे, कोई जरूरत नहीं है, अपने अमाल तब्दील करो। इस वजह से बच्चे को कोई मसला आया हुआ है। आप दुरूद दम, उस बच्चे को जो ताउद के कलिमात होते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हसन हुसैन को दम किया करते थे, वो नहीं कर रहे हैं, बच्चे को नजर लग चुकी है। आप अंबिया इकराम के नाम तब्दील कर रहे हैं इस वजह से कि बच्चे के ऊपर इस नाम का कोई असर अनफॉर्चुनेटली बुरा आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। नाम के असरात हमेशा शख्सियात पर होते हैं, बाबरकत नाम रखने चाहिए और उस पर आपका फेथ ईमान होना चाहिए कि यह सब कुछ इंशाल्लाह ठीक चलेगा। ये तरबियत औलाद है। नाम दुरुस्त रखा जाए, उसके बाद अब आ जाइए अगला मरहला, 7वां दिन है बच्चे का। आप 7वें दिन से पहले भी नाम रख सकते हैं, इख्तियार है, लेकिन मुस्तहब अमल है कि 7वें दिन आप बच्चे का नाम रखें, ऐलान करें भी हमने, अल्लाह पाक ने हमें ये औलाद जैसी नेमत अजीम अता फरमाई, इसका ये फलाना नाम रख दिया। अब 7वें दिन बच्चा अगर बेटा है तो उसका अकीका करें, 2 बकरे, बेटी है तो 1 बकरी। अच्छा, इसमें आपको इख्तियार है, सुन्नत और अफजल यही है। क्या किया जाए? लोग कहते हैं जी अगर हम 2 बकरे छोड़ के 2 ऊंट कर लें, हम कहते हैं जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमल किया आप वो कर लें। ज्यादा से ज्यादा हम कहते हैं अगर आपको खुशी है, अल्लाह ने रिस्क बड़ा दिया है, आप फिर 2 जाने ही कर लें, जो उलमा फतवा देते हैं कि 2 जाने कर लें। 2 बड़े ऊंट करना चाहता है कोई कर ले बेटे की तरफ से, लेकिन अफजल सुन्नत अमल यही है कि क्या करे बंदा, 2 बकरे कर ले, 2 बकरियां कर ले, 2 मेंढे कर ले, जिस तरह 2 बकरियां कर ले, मुज़क्कर मुअन्नस नर और मादा इख्तियार है, कोई पाबंदी नहीं। बच्ची हो तो क्या करे, 1। अब 7वें दिन बच्चे का नाम भी रखना, बच्चे का अकीका भी करना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुल्लु गुलामिन मुर्तहनुन बिअकीकतिही, रवाहु तिर्मिज़ी, हर बच्चा अपने अकीके की वजह से गिरवी रखा जाता है। बच्चे का अकीका करो, इस अकीके की वजह से बच्चे के तरबियत पर, बच्चे के अंदाज पर, उस पर, अखलाक पर इसका असर पड़ता है। हम बाकी सारे मामलात कर लेते हैं, अकीके की बारी आती है सुस्ती कर जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर अल्लाह ताला को इतना गरीब है बंदा कि कुछ भी नहीं कर सकता, फिर वो ना करे, गुनाह नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, नौकरी वाला है, उसको पता है 10-15 दिन बाद पैसे आ जाएंगे, वो आराम से बकरे खरीदे और कुर्बानी कर दे। अल्लाह ताला इस अकीके की बरकत की वजह से बच्चे के मामलात और ठीक कर देगा। ये आपका ईमान होना चाहिए। बल्कि अल्लाह ताला ने जो मुझे बेटा दिया उसका नाम अब्दुल्ला है। अल्लाह ताला आप दुआ करें उसको नेक साले आलिम बामल बनाए, और हमारी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह ताला उससे दीन का काम ले। हम चाहते ये हैं जब तक अल्लाह जिंदा रखे हमसे और हमारी औलाद से हमेशा अल्लाह दीन का काम। इस बच्चे को 6-7 दिन जब ये पैदा हुआ तो अस्पताल में बड़ा डराया गया। तो 7वें दिन मैंने घर फोन किया, भी वो फौरन ऐसा करो कि अकीका कर लो। तो वो मेरी घर वाली कहने लगी आप ये क्या कर रहे हैं, बच्चा बीमार है। मैंने कहा अल्लाह वाली तुझे यही तो पता नहीं है, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सुन्नत पर हमने अमल किया, क्या पता मेरा रब इसी वजह से ही बच्चे को बेहतर कर देगा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा सही सालिम मौजूद। आपका काम है मालिदा कम में पर मशका पानी लावे, मालिक दा काम है फल फुल लावे ना। अल्लाह जुमला ही काट दे, वो अल्लाह है। आप मेहनत करें, अल्लाह आपको देगा इंशाअल्लाह। तो ये उसके बाद तीसरा अमल 7वें दिन अकीका करना। उसके बाद बच्चे का सर मूंडना है। जितने बच्चे के सर के बाल के वजन हैं उतना आप चांदी या उसकी कीमत अल्लाह के रास्ते में सदका करना। फिर 7वें दिन आप शरीयत आपको इजाजत देती है, पाबंद नहीं करती कि हर हाल में 7वें दिन करें। बच्चे का खतना भी कर लें, कोई तकलीफ कोई प्रॉब्लम नहीं। 7वें दिन ही ये सारे काम हो सकते हैं। कुतुब अहादीस में इसकी मुकम्मल वदाहत मौजूद है। तरबियत औलाद के हवाले से ये चंद गुजारिशात हमने आपके सामने रखी। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला मुझे आपको इन बातों को सुनने, सीखने और समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।